हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं यूपीएससी क्विज सेगमेंट। लेकिन इससे पहले कि हम आपके लिए यूपीएससी क्विज सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से आप सभी की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो दुआएं जिनकी वजह से हम स्वस्थ हैं, वो दुआएं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, वो दुआएं जिनकी वजह से हम अपने भीतर की प्रतिभाओं को पहचान पाए, उन्हें समझ पाए, उनके उपयोग को जान पाए और उनकी जरूरतें क्या हैं इसे पहचान पाए। इसके अलावा हमने विश्वास ये करने में सफलता हासिल की कि हमारे सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जी हाँ, और इसके अलावा आपका जो सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सराहा जा रहा है और उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय को सलाह देने वाली एक विधायी निकाय है। दूसरा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में की गई थी। तीसरा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ जिले में स्थित है। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा कानून भारत के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक ग्रहण कानून बनाने की मांग करता है? आंसर है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। देखो भाई, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, देखो इसका मतलब होता है बाल अपराधी संरक्षण अधिनियम, बाल अपराधी बचाव एवं संरक्षण अधिनियम 2015। तो देखो ऐसा होता है कि छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं तो उनको कहाँ भेजा जाता है? पहले बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। ठीक है, ये समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई राज्यों में इसको समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन अब पहले यूपी में ये समाज कल्याण के तहत था, लेकिन अब ये बाल कल्याण मंत्रालय अलग हो गया है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जो अभी संसद में पास होना बाकी है, लेकिन हाँ ये हो गया है। ठीक है, अप्रूव हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तेल और पेट्रोलियम क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2019-20 में रिफाइनरी क्षमता के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत चौथे स्थान पर था। दूसरा, भारत विदेशों से 53% प्राकृतिक गैस और 85% तेल का आयात करता है। तीसरा, कावेरी गोदावरी बेसिन में शेल तेल उत्पाद की अच्छी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दायरे में नहीं आता है? आंसर है ब्राउन गुड्स। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके तहत 10 क्षेत्रों को शामिल किया था और ये स्कीम कब पारित की थी, प्रस्तावित हुई थी 11 नवंबर 2020 को। ठीक है, अब जो कुछ क्षेत्र थे जिनको इस स्कीम के दायरे में लाया गया था वो थे औषधीय उत्पाद, मतलब जो दवाइयां बनाने के लिए जो सामान वगैरह लगते हैं उनका उत्पादन कैसे हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो खाद्य उत्पाद, खाद्य सामग्रियों को बनाने में किस तरह कौन सा सामान यूज हो, किस तरह से उसके
उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, है ना, इस पर जोर था। ठीक, इसके अलावा ऑटोमोबाइल मतलब कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह जो होता है ना, वो सारा, जीप, ठीक, वो सब ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आ गया। ऑटोमोबाइल घटक, देखो कार, स्कूटर, जीप, मोटरसाइकिल, ये सब को बनाने के लिए कुछ कल पुर्जों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका ये कार का जो है गियर हो गया, उसके लिए कुछ कल पुर्जे लगेंगे, है ना। कार की स्टीयरिंग बनानी है, उसके लिए कुछ कल पुर्जे लगेंगे। हॉर्न बनाना है, उसके लिए कुछ कल पुर्जे लगेंगे। ठीक है, तो ये सारा। फिर अब उन्नत रसायन बैटरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड केमिकल बैटरीज, उसको शामिल किया गया उस क्षेत्र को। ठीक है, विशिष्ट इस्पात, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड स्टील। इसके अलावा सफेद सामान का मतलब होता है जैसे कि जितने भी वो, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव अवन है, मतलब जितने भी किचन वगैरह के या घरेलू सामान होते हैं ना, वो सारे। ठीक है, ब्राउन गुड्स, देखो ब्राउन गुड्स शामिल नहीं है। ब्राउन गुड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, जैसे कि आप देख लो, टीवी है, डीवीडी प्लेयर है, इस तरह के जो मनोरंजन से रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, वो सारी चीजें, उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक चीज हमसे छूट गई थी, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके तहत दूरभाष उत्पाद को भी शामिल किया गया है। दूरभाष उत्पाद, जिसको हम स्मार्टफोन्स कहते हैं ना, स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। और नेटवर्किंग उत्पाद, ठीक है, जैसे कि मतलब कनेक्ट करने के लिए, मान लो वाईफाई आपको लगाना है, कोई ऑप्टिकल फाइबर लगवाया, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें लगेंगी, राउटर होता है, रिपीटर होता है, ये सारी चीजें होती है ना, इनको बनाने के लिए कौन कौन सा सामान लगेगा, वो सारा इन क्षेत्रों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय समझौते के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला समझौता है। ठीक है, भारत मॉरिशस द्विपक्षीय समझौता, इसके संबंध में जो सही स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला समझौता है। अच्छा, मतलब कि भारत और मॉरिशस के बीच जो व्यापक व्यापार आर्थिक समझौता होगा हस्ताक्षरित भारत के द्वारा, वो कहां पे होगा? अफ्रीका में होगा। तो ये अफ्रीका में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला समझौता होगा किसी देश के साथ, चाहे वो देश कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा पहला समझौता है जिस पर भारत ने अफ्रीका में पहला हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों से एक गिफ्ट चाहते हैं। आपको ये गिफ्ट हमें हर हाल में देना होगा, और हमारा हक है भाई आप लोगों पे, तो हम मांगेंगे क्यों नहीं इस गिफ्ट को। और वो गिफ्ट है आप सभी लोगों की बहुत बड़ी सफलता। दोस्तों, विश्वास कीजिए कि आप सफल हैं, विश्वास कीजिए कि आपका नाम पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है, और आप तो खरबों पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनने के लिए भगवान के द्वारा चुने गए हैं। तो दोस्तों, हम इसके लिए आपकी सभी दिव्य ताकतों से प्रार्थना करेंगे कि ये सभी दिव्य ताकतें
मिल करके आप सभी लोगों को स्वस्थ रखने में, खुश रखने में, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने में और साथ ही जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसको बखूबी निभाने में आपकी मदद करते हुए आप सभी लोगों को दिन प्रतिदिन सफलता के उच्च शिखर पर अवश्य ले जाएं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।